1.5 लाख मुगल सैनिक और उनके बीच 400 लोग सीधे लाल महल की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मिशन था शाइस्ता खान तक पहुंचना। अगर पकड़े जाते तो सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचता। लेकिन उस रात शिकार मुगलों का होने वाला था। 5 अप्रैल 1663 आधी रात के बाद शिवाजी ने चुने सिर्फ 400 मावले, ना बड़ी सेना ना युद्ध का ऐलान। इस बार हमला नहीं होने वाला था, शिकार होने वाला था। उसी रात शहर में एक शादी की बारात निकल रही थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और उन्हीं आवाजों के बीच मौत शहर में दाखिल हो चुकी थी। पुणे बदल चुका था। जहां कभी शिवाजी का राज था वहां अब मुगल पहरा था। लाल महल, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था, अब शाइस्ता खान का हेडक्वार्टर्स बन चुका था। 1.5 लाख सैनिकों के साथ उसे लगता था शिवाजी खत्म हो चुके हैं। उसे नहीं पता था शिवाजी पुणे लौट चुके थे। एक गलती और सब खत्म। अगर किसी पहरेदार को शक हो जाता तो 400 लोग महल तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते। लेकिन शिवाजी रुकने नहीं आए थे। बारात महल के करीब पहुंच चुकी थी। मुगलों को लगा ये बस एक और जश्न है। उन्हें नहीं पता था दुश्मन उनके बीच चल रहा है। एक एक करके मुगल पहरेदार गायब होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अंधेरा। तभी एक सैनिक मुड़ा, लेकिन आवाज निकलने से पहले उसे अंधेरे में खींच लिया गया। पहला दरवाजा पार हुआ, फिर दूसरा। अब शिवाजी शाइस्ता खान से सिर्फ कुछ कदम दूर थे। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी अंदर किसी की आंख खुल गई। 1 सेकंड और सब खत्म हो सकता था। फिर हमला। लाल महल हिल चुका था। मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए शिवाजी अंदर कैसे पहुंचे। शाइस्ता खान जान बचाकर भागने लगा। तभी अंधेरे में एक तलवार चमकी और अगले ही पल चीख गूंजी। उसकी 3 उंगलियां जमीन पर गिर चुकी थीं। अब उन्हें समझ आ चुका था शिवाजी महल के अंदर थे। पूरी मुगल फौज जाग उठी। महल बंद कर दिया गया। गलियां घेर ली गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी जा चुके थे। 400 मावले अंधेरे में ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। उस रात मुगलों ने पहली बार डर महसूस किया। उन्हें समझ आ गया था शिवाजी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। न किले सुरक्षित थे, न महल, न लाखों सैनिक। 400 लोगों ने मुगलों को हराया नहीं था। उन्होंने उनका घमंड तोड़ दिया था। एक रात और मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए बदल गया। अगले एपिसोड में शिवाजी की सबसे खतरनाक चाल। सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।